नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के सेक्शन एजेओ के इस कालांश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको नायिका की अवस्थाओं और हिंदी में नायिका भेद के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। देखिए, नायक के साथ संबंध के आधार पर नायिका की अवस्थाओं को काव्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। जैसे नाम से स्पष्ट है, स्वाधीन पति का नायिका वह है उसका पति जिसके उसमें रहता है, अधीन रहता है। वासक सज्जा नायिका वेशभूषा से सुसज्जित होकर प्रिय की प्रतीक्षा करती है, और देववसात अगर किसी कारण से पति न आ पाता है तो नायिका विरोध कंठिता हो जाती है। नायक के शरीर पर किसी अन्य नायिका के दंत क्षत या नख क्षत देखकर वो नायिका खंडिता बन जाती है। फिर वह कलह करके कलंतारिता बन जाती है और अपने प्रियतम से विरक्त होने का पश्चाताप करती है। और जिसका प्रेमी निर्दिष्ट संकेत स्थल पर आकर उसे नहीं मिलता तो वह अवमानिता विप्रलब्धा बन जाती है। और जिसका पति परदेश में रहता है तो पोषित पतिका कहलाती है। और जो संकेत स्थान पर नायक को मिलने के लिए या उसे बुलाती है, स्वयं आगे बढ़कर वो अभिसारिका कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नायिका की ये जो अवस्थाएं हैं, इनमें आप पाएंगे कि मूलतः कुछ स्वकीय हैं और शेष परकीय हैं। स्वाधीन पति का नायिका कभी भी खंडिता नहीं हो सकती। हर एक परकीय नायिकाओं में सारी अवस्थाएं संभव, ऐसा भी नहीं है। विरोधकंठिता, विप्रलब्धता, अभिसारिका तो परकीय हो सकती है, पर शेष हो ये जरूरी नहीं है। नायिका भेद की वर्गीकरण की बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो कामशास्त्र के ग्रंथों में इस पर पर्याप्त विचार किया गया है। और कामशास्त्रीय ग्रंथों को सार रूप से देखें तो उन्होंने नायिकाओं के 4 भेद किए: चित्रिणी, पद्मिनी, संखिनी और हस्तिनी। आप पूछ सकते हैं ये किस आधार पर किए? ये नारी के शारीरिक गठन, अंग विन्यास, रुचि और यौन वासना के आधार पर किए गए हैं। उस आधार पर उनको चित्रिणी, पद्मिनी, संखिनी या हस्तिनी आदि कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नायक और नायिका ये दोनों नाटक की धुरी होती है। इन्हीं दोनों के माध्यम से नाटककार या रचनाकार अपने जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि ये नाटक के केंद्र में है, इसलिए इनका संघर्ष जो है वही कथा को गति प्रदान करता है। इसलिए हमारे मन में जय पराजय, हर्ष विषाद, उत्साह, करुणा, हास्य ये जितने दृश्य सृजित होते हैं, उन सब को हम किस तरह इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये तो सारी संस्कृत की, खुद हिंदी ने अपनी नायिका भेद को किस तरह से काम किया, किस तरह से उसको लिया है, क्या किया है। रीति काव्य शास्त्र की अविच्छिन्न धारा जो चिंतामणि से प्रारंभ होती है, और उसके पहले भी कई अक्षर ग्रंथ बने थे, किंतु उसका पूरा विकास चिंतामणि के बाद में होता है। तो आप देखते हैं कृपाराम की हितरंगिणी, सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रजमंजरी और रहीम कृत बरवे नायिका भेद, और सुंदर कवि कृत सुंदर श्रृंगार, और आचार्य केशव की कृत रसिक प्रिया जो उन्होंने लिखा ग्रंथ, ये सब। और उसके अलावा केशव का कामशास्त्री ग्रंथ अनंग रंग, वो भी उन्होंने नायिकाओं के उसमें स्वकीय, परकीय और सामान्य भेद करते हुए कई भेद किए। और इस प्रकार हमने देखा था अपने अध्ययन में कि सारा जो संस्कृत काव्य परंपरा से प्रभावित हिंदी का अपना, प्रभावित और प्रेरित दोनों अपना काव्य शास्त्र है, उसमें भी नायिका के 360 प्रकार की कुल भेद माने गए, जो जाति, काल, वय और शारीरिक संरचना, विन्यास, यौन भावना इत्यादि को आधार बनाकर किए गए।
चिंतामणि और मतीराम ने जो कवि कल्पतरु और रसराज ग्रंथों में नायिका भेद प्रस्तुत किया है, वह भानुदत्त की रसमंजरी को आधार बनाकर किया है। हाँ, देव भिखारी ने नायिका भेद विवेचन में अपनी मौलिक उद्भावनाएं की और उनके द्वारा जो भेद किए गए हैं वो उनमें भाव विलास में, भामिनी विलास में, सुख सागर जो तरंग है उसमें, उसका विवेचन आप देख सकते हैं। हालांकि वे 10 आधार वही रहे हैं जो मैंने अभी बताए कि वंश है, अंश है, जाति है, कर्म है, वपु यानी शरीर, काल, देश, गुण, सत्य और प्रकृति। भाव विलास में इन आधारों पर नायिकाओं के भेद का चित्रण किया गया। भिखारी दास ने श्रृंगार निर्णय और रस सारांश में नायिका भेद का बहुत ही व्यवस्थित और प्रौढ़ वर्णन प्रस्तुत किया है और उन्होंने राजाओं के अंतपुर में स्थित रक्षिताओं को स्वकीय के अंतर्गत माना है क्योंकि वे राजाओं के द्वारा रखी गई है, लेकिन काव्यशास्त्री दृष्टि से एकदम भिन्न विचार है कि जो राजाओं द्वारा रक्षिता है उनको भी वो स्वकीय जैसा ही माना गया है। भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित होते हुए भी इनकी कृतियों में मौलिक उद्भावनाएं मिलती है। वो परकिया के 5 भेद बताते हैं: कामवती, अनुरागिनी, प्रेमाशक्ता, उद्बुद्धा, उद्बोधिता और दास की निजी कल्पना है। ये भानुदत्त की निजी कल्पना है। उद्बुद्धा के भेदोपभेद भी निजी कल्पना पर आधारित है। लक्ष्यता, परकिया के 2 भेद भी श्रुति लक्ष्यता और हेतु लक्ष्यता भी मौलिक देन है उनकी। पोषित पत्रिका के उपभेद भी लेखक की मौलिक अवधारणा है और खंडिता नायिका की मानवती प्रसूत प्रभृति वेद भी 4 नवीन बताए गए हैं। दूती निरूपण में स्वयं दूती, बान दूती और अन्य जाति की नारियों का वर्णन भी भानुदत्त ने किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भानुदत्त एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी की काव्यशास्त्रीय परंपरा को मौलिकता के रस से सींचा। अन्य काव्याचार्यों में रसलीन, पद्माकर, वेणी प्रवीण, प्रताप सिंह, कवि ग्वाल इत्यादि ने भी वर्णन किए हैं, लेकिन अधिकांश पर भानुदत्त और भिखारी दास की छाया ही देखी जा सकती है। धन्यवाद।